न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी। सबसे पहले विजुअल पाथवे की बात करें तो अगर यूनिलैटरल कंडीशन है, इसका मतलब है वन साइड इज अफेक्टेड। दिस आर टर्मिनोलॉजी। यूनिलैटरल कंडीशन मीन्स वन साइड इज अफेक्टेड, बायलैटरल कंडीशन मीन्स बोथ साइड्स आर अफेक्टेड। यूनिलैटरल में क्या होता है, अगर इफ इन यूनिलैटरल मतलब अगर यूनिलैटरल कंडीशन है, मतलब कि एक तरफ का कंडीशन है, अगर सेम साइड जिधर जिधर प्रॉब्लम हो रहा है उधर ही अफेक्टेड है, इफ सेम साइड इज अफेक्टेड देन दैट इज कॉल्ड एज इप्सिलैटरल। इफ अपोजिट साइड इज अफेक्टेड दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रालैटरल। तो इफ सेम साइड इज अफेक्टेड देन इप्सिलैटरल, इफ अपोजिट साइड इज अफेक्टेड देन कॉन्ट्रालैटरल। इफ द इमेज गिवन इन द इमेज, जो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है इसमें जो सेमिल्यूनर स्ट्रक्चर, दिस वाज द सेमिल्यूनर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द आईबॉल, इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते, दिस इज कॉल्ड एज रेटिना। यूनिलैटरल कंडीशन वन साइड अफेक्टेड, बायलैटरल कंडीशन बोथ साइड अफेक्टेड, यूनिलैटरल कंडीशन सेम साइड अफेक्टेड इप्सिलैटरल, अपोजिट साइड अफेक्टेड कॉन्ट्रालैटरल। अगर एंड द फिगर हियर इट इज रेटिना, टेम्पोरल एंड नेसल फाइबर आर सोन इन डिफरेंट कलर्स, ठीक है। नेसल एंड टेम्पोरल फाइबर दोनों कंबाइन करके क्या बनाती है, ऑप्टिक नर्व बना। आफ्टर दैट द टेम्पोरल फाइबर नेजल फाइबर आर सोन इन डिफरेंट कलर। नेजल फाइबर तो टेम्पोरल फाइबर जो होता है कंबाइन करके क्या बनाते हैं, दैट फॉर्म द ऑप्टिक नर्व। दैट क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, एंड दैट फॉर्म्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द विजुअल पाथवे। ये क्या बनाते हैं, सबसे फर्स्ट पार्ट ऑफ द विजुअल पाथवे बनाते हैं। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है विजुअल पाथवे का। अब जो राइट ऑप्टिक नर्व है वो कंप्राइज क्या करता है, राइट नेजल एंड राइट टेम्पोरल फाइबर। वन इज लेफ्ट वन इज राइट। अगर राइट वाले की बात करेंगे तो राइट ऑप्टिक नर्व में क्या होगा, राइट नेजल फाइबर होगा और राइट टेम्पोरल फाइबर होगा। लुक, राइट नेजल फाइबर एंड राइट टेम्पोरल फाइबर। राइट ऑप्टिक नर्व कंप्राइज ऑफ राइट नेजल फाइबर, राइट टेम्पोरल फाइबर। और इसको मैं बोलती, और अगर जैसे राइट ऑप्टिक नर्व में अगर राइट नेजल और राइट टेम्पोरल है, इसका मतलब क्या हो गया कि सेम साइड का फाइबर दैट इज कॉल्ड एज इप्सिलैटरल विजुअल फाइबर्स, ठीक है। अब जो नेजल फाइबर होते हैं वो जो ऑप्टिक काइज्मा होते हैं वहाँ पे क्रॉस कर जाते हैं अपोजिट साइड में। तो ऑप्टिक काइज्मा के पास क्या होता है, कंटेन दोनों ऑप्टिक काइज्मा, दिस ऑप्टिक काइज्मा के पास क्या होता है, बायलैटरल नेजल फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं, बायलैटरल नेजल फाइबर्स होते हैं। और जो टेम्पोरल फाइबर्स होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, अपने एक साइड में चलते रहते हैं। टेम्पोरल फाइबर कंटिन्यू अलॉन्ग द सेम साइड। एंड ऑप्टिक ट्रैक्ट, अगर हम उसके बाद ये ऑप्टिक नर्व देख लिया, ऑप्टिक काइज्मा देख लिया, अगर ऑप्टिक ट्रैक्ट की बात करेंगे तो ऑप्टिक ट्रैक्ट में क्या होता है, इप्सिलैटरल टेम्पोरल मतलब सेम साइड का टेम्पोरल और कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर होता है। क्या क्या होता है, इप्सिलैटरल टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर्स। तो क्या वो टेम्पोरल फाइबर और नेजल फाइबर दोनों डिफरेंट कलर्स में दिया गया है। एंड नेजल एंड टेम्पोरल फाइबर जो होता है कंबाइन करता है क्या बनाता है, ऑप्टिक नर्व बनाता है, जो कि सबसे पहला पार्ट बनाता है विजुअल पाथवे का। जो राइट ऑप्टिक नर्व होता है, राइट ऑप्टिक नर्व उसमें क्या होता है, राइट नेजल होता है, राइट टेम्पोरल फाइबर होता है, इसको बोलते हैं इप्सिलैटरल विजुअल फाइबर। अब जो नेजल फाइबर होते हैं दोनों क्रॉस कर जाते हैं और अपोजिट साइड में ऑप्टिक काइज्मा के पास, और ऑप्टिक काइज्मा के पास क्या होता है, ऑप्टिक, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिक काइज्मा कंटेन बोथ बायलैटरल नेजल फाइबर्स। टेम्पोरल फाइबर तो सेम साइड कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू अलॉन्ग द सेम साइड। एंड द अपोजिट ट्रैक कंटेन इप्सिलैटरल, और जो ऑप्टिक ट्रैक होते हैं उसमें सेम साइड का टेम्पोरल और कॉन्ट्रालैटरल का नेजल फाइबर होता है। आफ्टर दिस द फाइबर्स फ्रॉम द ऑप्टिक ट्रैक, जो फाइबर्स होते हैं ऑप्टिक ट्रैक से वो रिले करता है इनटू द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। जो फाइबर्स होते हैं ऑप्टिक ट्रैक से वो रिले किस में करता है, इनटू द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इप्सिलैटरल। जो अब यहाँ पे फाइबर्स है, जो ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं कहाँ से, ऑप्टिक ट्रैक्ट से, ठीक है ना। ऑप्टिक ट्रैक्ट जो ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं वो रिले करते हैं किसमें, इनटू द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, किसमें, इनटू द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में। फाइबर जो ऑप्टिक ट्रैक्ट से रिले कहाँ पे करते हैं, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में। और लैटरल जेनिकुलेट बॉडीज में क्या होता है, इप्सिलैटरल टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर, मतलब एक तरफ का टेम्पोरल फाइबर होता है, इट्स ओके, हाँ। और अपोजिट साइड है क्योंकि क्रॉस कर चुका है ना बीच में, कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और ऑप्टिक ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी की बात किया, ऑप्टिक रेडिएशंस में भी यही होता है कि इट कंटेन इप्सिलैटरल टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर्स, ठीक है। अब इवेंचुअली कहाँ पे रिले डाउन होता है, विजुअल कॉर्टेक्स में। जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है प्राइमरली कहाँ पे होता है, ऑसिपिटल लोब में होता है। तो इवेंचुअली रिले इनटू द विजुअल कॉर्टेक्स, जो कि प्राइमरली इन द ऑसिपिटल लोब होता है विद सम पार्ट इन द पेराइटल लोब एज वेल। मतलब मोस्टली पार्ट किसमें होते हैं, ऑसिपिटल लोब में होते हैं, बट कुछ पार्ट, सम पार्ट्स पेरिफेरल लोब में भी होते हैं, सॉरी पेराइटल लोब में भी होते हैं। तो दैट इवेंचुअली रिले कहाँ पे होता है, विजुअल कॉर्टेक्स में, जो कि प्राइमरी ऑसिपिटल लोब में होता है, बट कुछ पार्ट जो होते हैं पेराइटल लोब में भी होते हैं। अब जो विजुअल कॉर्टेक्स एरिया होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी इप्सिलैटरल टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर होता है। क्या होता है, मतलब सेम साइड का टेम्पोरल और कॉन्ट्रालैटरल का नेजल फाइबर होता है। अब यहाँ पे जो ऑप्टिक काइज्मा की बात करेंगे तो जो ऑप्टिक काइज्मा होता है बिलो द ऑप्टिक काइज्मा मीन्स ऑप्टिक काइज्मा के जस्ट नीचे में द फाइबर इन ऑल द पार्ट्स ऑफ विजुअल पाथवे और इप्सिलैटरल, मतलब कि बिलो नीचे जो ऑप्टिक काइज्मा के नीचे जितने भी फाइबर है सब में क्या होगा, इप्सिलैटरल टेम्पोरल होगा, कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर्स होंगे, ठीक है।
नाउ चूंकि लाइट ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, इसलिए जो टेम्पोरल फाइबर होता है वो कैरी करता है इम्पल्स फ्रॉम द नेजल फील्ड लाइन। ये तो यहाँ से भी क्लियर होगा कि जो टेम्पोरल फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से अपने फील्ड अपना विजुअल फील्ड निकालते हैं, दैट इज फ्रॉम द नेजल विजुअल फील्ड। तो वही बोल रहा है कि सिंस लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन द टेम्पोरल फाइबर कैरी द इम्पल्स फ्रॉम द नेजल विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड इज अपोजिट टू द विजुअल फाइबर। विजुअल फील्ड होता है जो अपोजिट होता है विजुअल फाइबर से। आफ्टर दिस फॉर एग्जाम्पल अगर इंजरी ऑप्टिक काइज्मा में हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर, तो बायलैटरल जो नेजल फाइबर है वो अफेक्ट हो जाएगा, लीडिंग टू विजुअल इम्पेयरमेंट। जिससे क्या होगा, विजुअल इम्पेयरमेंट होगा इन द बायलैटरल टेम्पोरल फील्ड। किसमें, बायलैटरल टेम्पोरल फील्ड में। तो क्या बोल रहा है, अगर इंजरी होता है किसमें, ऑप्टिक काइज्मा में अगर इंजरी हुआ आता है किसी कारण ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर के होने के कारण, तो जो बायलैटरल नेजल फाइबर है अफेक्टेड हो आते हैं। जिससे क्या होता है, जो बायलैटरल टेम्पोरल फील्ड होते हैं, क्योंकि फाइबर्स तो नेजल फाइबर्स है बट विजुअल इम्पेयरमेंट कहाँ पे होगा, बायलैटरल टेम्पोरल फील्ड्स में होगा। आफ्टर दिस विजुअल फील्ड डिफेक्ट। अब हम लोग क्या देखने जाएंगे, विजुअल फील्ड डिफेक्ट देखेंगे। सबसे पहले लीजन वन कहाँ पे हो रहा है, एट द लेफ्ट ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कहाँ पे था, सबसे ऊपर में ऑप्टिक नर्व था, दिस वाज द ऑप्टिक नर्व। अब लेफ्ट वाला ऑप्टिक नर्व मतलब इसमें डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर ऑप्टिक नर्व की डिफेक्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट ऑप्टिक नर्व में क्या होता है, सेम साइड का टेम्पोरल और सेम साइड का नेजल फाइबर भी होता है। अब चूंकि दोनों का सेम साइड का फाइबर अफेक्ट हुआ है, मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ टेम्पोरल फाइबर रिजल्ट इन लॉस ऑफ लेफ्ट नेजल फील्ड। और अगर लेफ्ट नेजल फाइबर लॉस्ट हुआ तो लेफ्ट का टेम्पोरल फील्ड जाएगा। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में हुआ इप्सिलैटरल, मतलब हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे क्या टर्म था, इप्सिलैटरल मतलब सेम साइड अफेक्ट। क्यों सेम साइड बोला, क्योंकि इसका नेजल टेम्पोरल फाइबर हुआ लेफ्ट का अफेक्टेड, और तो वहाँ पे फील्ड भी उसी साइड का अफेक्ट हुआ, इसलिए इप्सिलैटरल बर्ड इज कमिंग। सो कॉज लेफ्ट दैट इज इप्सिलैटरल एनोपिया मतलब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं विजुअल है, दैट इज द ऑप्टिक नर्व लीजन कॉज इप्सिलैटरल एनोपिया मतलब नथिंग इज विजिबल इन द लेफ्ट साइड, ठीक है। अब लेजन वन में हमने देखा कि ठीक है लेफ्ट ऑप्टिक नर्व में इफेक्ट प्रॉब्लम है, बट अब उसमें भी क्या है कि जो 1A में कि अर्लीस्ट विजुअल फाइबर अफेक्टेड इन एनी ऑप्टिक नर्व डिजीज आर मैकुलर फाइबर। सबसे पहले जो विजुअल फाइबर जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं उसमें सबसे पहला जो अफेक्ट होता है विजुअल फाइबर में वो मैकुलर फाइबर्स होते हैं। मैकुलर फाइबर्स मतलब कि in an early optic nerve lesion of the left eye there is central visual loss in the same eye। मतलब अर्ली ऑप्टिक नर्व लीजन जो होता है लेफ्ट आई में सबसे पहले देयर इज सेंट्रल विजुअल लॉस होता है। क्या होता है, सेंट्रल विजुअल, बीच का विजुअल लॉस होता है और उसी आंखों में होता है। देयर इज सेंट्रल विजुअल लॉस इन द सेम आई। क्या होता है, सेंट्रल में विजुअल लॉस हुआ और उसी आंख में हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, लेफ्ट उसी आंखों में होगा, उसी आंख में दिक्कत होगा, और इप्सिलैटरल मतलब कि सेम साइड में होगा, ठीक है। और सेंट्रल स्कोटोमा, क्योंकि इस मैकुलर फाइबर से अफेक्ट हो रहा है, मैकुलर फाइबर अगर अफेक्ट होगा तो वहाँ पे सेंट्रल स्कोटोमा होगा। क्या होगा, सेंट्रल स्कोटोमा होगा, क्योंकि स्कोटोमा उसके बाद यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया कि व्हाट डू मीन बाय स्कोटोमा। स्कोटोमा मींस यूज्ड टू डिस्क्राइब ए ब्लैक एरिया इन द विजुअल फील्ड। जो हमारा विजुअल फील्ड है वहाँ पे बीच में एक ब्लैक एरिया है, ठीक है। तो डिस्क्राइब ए ब्लैक एरिया इन द विजुअल फील्ड एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सेंट्रल स्कोटोमा। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गया, टॉक्सिक या फिर तो क्या हो गया, ऑप्टिक न्यूराइटिस, दैट इज द मोस्ट कॉमन। सबसे पहले क्या रीजन है कि सेंट्रल बीच वाला जो पोर्शन है ब्लैक एरिया आ जाता है विजुअल फील्ड में। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सेंट्रल स्कोटोमा। तो सबसे पहले ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस की बात करें, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस, दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। उसके बाद हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। क्या है, हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, टॉक्सिक या फिर न्यूट्रिशनल ऑप्टिक न्यूरोपैथी, कोन डिस्ट्रॉफी। व्हाट आर द रीजंस ऑफ सेंट्रल स्कोटोमा, कॉजेज ऑफ सेंट्रल स्कोटोमा, दैट इज द ऑप्टिक न्यूराइटिस। क्या है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, दैट इज ऑप्टिक न्यूराइटिस, हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, टॉक्सिक या फिर न्यूट्रिशनल ऑप्टिक न्यूरोपैथी, कोन डिस्ट्रॉफी, ठीक है ना। अभी हमने देख लिया, अब हम देखने जा रहे हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व के बारे में मोस्टली भी नाउ वी आर गोइंग टू मोर स्टडी अबाउट दिस अगेन ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व के बारे में देखते हैं। तो ये व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ द ऑप्टिक नर्व। तो क्रेनियल नर्व दैट इज द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन ऑफ रेटिनल गैंग्लियन सेल। मतलब ये एक बेसिकली ऑप्टिक नर्व एक ऑफ कोर्स क्रेनियल नर्व है। तो ये कलेक्शन किससे बना हुआ होता है, देयर द डेंड्रॉन साइड एक्सॉन से बना हुआ होता है। एक्सॉन किसका, जो रेटिना में जो गैंग्लियोनिक सेल है, ठीक है। रेटिना में 10 लेयर्स होते हैं, उसमें जो एक लेयर में जो गैंग्लियोनिक सेल होता है उसके जो एक्सॉन पार्ट्स है उससे सारा मिल करके क्या बना हुआ है, दैट इज द ऑप्टिक नर्व बना हुआ है। टोटल लेंथ की बात करें तो कितना होता है, 47 to 50 mm होता है। कितना होता है, 50 mm के बराबर होता है। तो ऑप्टिक नर्व क्या है, ऑप्टिक नर्व इज द क्रेनियल नर्व, जो कि कलेक्शन होता है किसका, एक्सॉन का, किसका, रेटिना का गैंग्लियोनिक सेल का, ठीक है। अब जो ऑप्टिक नर्व होता है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
Here it is also given 4 part. First is the intraocular part, second is the intraorbital part, third is the intracanicular part, and fourth is the intracranial part. तो क्या होता है इंट्रा ऑकुलर जो कि आँख के अंदर ऑकुलर पार्ट है, देन इंट्रा ऑर्बिट में तो इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट, उसके बाद उसके नीचे में क्या इंट्रा कैनिकुलर पार्ट, देन इंट्रा क्रेनियल, ऑकुलर ऑर्बिटल कैनिकुलर क्रेनियल, ऑकुलर पार्ट ऑर्बिटल पार्ट कैनिकुलर पार्ट क्रेनियल पार्ट, ऑकुलर पार्ट ऑर्बिटल पार्ट कैनिकुलर पार्ट एंड क्रेनियल पार्ट। तो हम लोग इंट्राऑकुलर पार्ट की बात करें, इंट्राऑकुलर पार्ट सबसे फर्स्ट पार्ट था। उसमें क्या होता है, इंट्राऑकुलर पार्ट को ऑप्टिक डिस्क भी कहा जाता है। व्हाट इज इंट्राऑकुलर पार्ट? दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिक डिस्क। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं, क्योंकि सबसे फर्स्ट पार्ट होता है ऑकुलर नर्व का, दैट इज द ऑप्टिक डिस्क, इंट्राऑकुलर पार्ट, और सबसे स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसका लेंथ सिर्फ और सिर्फ 1 mm होता है। कितना होता है? 1 mm in लेंथ होता है और डायमीटर 1.5 mm होता है। लेंथ कितना होता है? 1 mm होता है और डायमीटर कितना होता है? 1.5 mm। लेंथ इज 1 mm and diameter is 1.5 mm and that is the intraocular part or the optic disc, that is first part of ocular nerve। that is smallest part होता है, 1 mm in length होता है, diameter 1.5 mm होता है। उसके बाद इंट्राऑर्बिटल पार्ट, इंट्राऑर्बिटल पार्ट की बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट दैट इज 25 to 30 mm। कितना होता है? 25 to 30 mm होता है। इंट्राऑर्बिटल पार्ट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट दैट इज 25 to 30 mm। ऑप्टिक नर्व जो होता है एक्वायर करता है ये, उसके बाद लॉन्गेस्ट पार्ट होता है 25 to 30 mm होता है। ऑप्टिक नर्व जो होता है एक्वायर करता है माइलिन शीथ को, डायमीटर इंक्रीजेस टू 3 to 4 mm। क्या होता है? ऑप्टिक नर्व जो होता है क्या होता है? एक्वायर करता है माइलिन शीथ को, जिसमें डायमीटर जो होता है इंक्रीज कर जाता है 3 to 4 mm। तो आफ्टर दैट इन इंट्राऑकुलर पार्ट देयर वाज इंट्राऑर्बिटल पार्ट दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट दैट इज 25 to 30 mm। ऑप्टिक नर्व जो होता है यहाँ पे इन द इंट्राऑर्बिटल पार्ट क्या एक्वायर करता है? दैट एक्वायर द माइलिन शीथ। व्हाट इज एक्वायर द माइलिन शीथ एंड डायमीटर इंक्रीजेस टू 3 to 4 mm। कितना डायमीटर इंक्रीज होता है? 3 to 4 mm इंक्रीज कर जाता है। तो इंट्राऑकुलर पार्ट क्या? ऑप्टिक डिस्क सबसे पहले हो गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व हो गया, जो कि सबसे छोटा पार्ट होता है, 1 mm इन लेंथ होता है, डायमीटर इसका सिर्फ और सिर्फ 1.5 mm होता है। और ये जितने भी रेटिनल की गैंग्लियोनिक सेल है उसके एक्सॉन से निकल करके बनता है। उसके बाद इंट्राऑर्बिटल पार्ट की बात करें तो सबसे लंबा वाला पार्ट होता है, जो कि 25 to 30 mm में होता है। ऑप्टिक नर्व जो होता है एक्वायर करता है माइलिन शीथ को, ऑप्टिक नर्व यहाँ पे एक्वायर कर लेता है माइलिन शीथ को, जिससे कारण डायमीटर जो होता है 3 to 4 mm बढ़ जाता है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, अगर यहाँ पे जब जो इंट्राऑर्बिटल पार्ट में निकल रहा है तो यहाँ पे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी भी होता है, सेंट्रल रेटिनल वेन होता है, जो कि इंटर करता है ऑप्टिक नर्व को बाय पियर्सिंग इन्फीरियर मीडियली। क्या करता है? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वेन इंटर करता है ऑप्टिक नर्व को, कैसे? बाय पियर्सिंग इन्फीरियर मीडियली। रेटिनल आर्टरी और रेटिनल वेन ऑप्टिक नर्व को कैसे पियर्स करता है? इन्फीरियर मतलब नीचे की तरफ मीडियली पोर्शन में। उसके बाद है इंट्राकैनिकुलर पार्ट, देन इंट्राक्रेनियल पार्ट। इंट्राक्रेनियल पार्ट जो होता है लाई कहाँ पे करता है? एबव द कैवर्नस साइनस। कहाँ पे लाई करता है? लाई एबव द कैवर्नस साइनस। अब ऑप्टिक नर्व फंक्शन टेस्ट दैट इज कॉल्ड अ स्लाइट ब्राइटनेस कंपैरिजन टेस्ट। व्हाट इज कॉल्ड अ स्लाइट ब्राइटनेस कंपैरिजन टेस्ट, मतलब कि लाइट जो होता है एक आंख में सोन किया गया यूजिंग एन इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। द पेशेंट इज देन आस्क्ड इफ द लाइट अपीयर इक्वली ब्राइट इन बोथ आई, बोथ द ऑप्टिक नर्व्स आर नॉर्मल, डिसिमिलर इन ब्राइटनेस, ऑप्टिक नर्व डिजीज सीन इन द आई विथ लेस ब्राइटनेस। अब उसके बाद विजुअल फील्ड डिफेक्ट, विजुअल फील्ड डिफेक्ट की बात करें, ये तो हमने देख लिया कि ऑप्टिक नर्व का 4 पार्ट होता है। सबसे पहले वाला इंट्राऑकुलर, देन इंट्राऑर्बिटल, देन इंट्राकैनिकुलर, देन इंट्राक्रेनियल, क्योंकि उसके ब्रेन में चला था इंट्राऑकुलर, इंट्राऑर्बिटल, इंट्राकैनिकुलर एंड इंट्राक्रेनियल पार्ट। अगर हम लोग सबसे पहले मतलब कि इंट्राऑकुलर में क्या पार्ट आता है, तो क्रेनियल नर्व जो होता है बेसिकली क्या होता है? एक्सॉन होता है किसका? रेटिना का गैंग्लियोनिक सेल का, जो कि टोटल लेंथ 47 to 50 mm होता है। ठीक है, उसके बाद इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंट्राऑकुलर पार्ट, इंट्राऑर्बिटल पार्ट, इंट्राकैनिकुलर पार्ट, देन इंट्राक्रेनियल पार्ट। अगर इंट्राऑकुलर पार्ट की बात करें तो सबसे छोटा सा पार्ट होता है, क्योंकि ऑप्टिक डिस्क के पास होता है ऑप्टिक, और फर्स्ट पार्ट होता है ऑप्टिक नर्व का, ये सिर्फ और सिर्फ 1 mm इन लेंथ होता है और उसका डायमीटर 1.5 mm होता है। उसके बाद इंट्राऑर्बिटल पार्ट होता है, जो कि लॉन्गेस्ट होता है, जिसका लेंथ 25 to 30 mm होता है। ऑप्टिक नर्व जो होता है एक्वायर करता है माइलिन शीथ, इसलिए इसका डायमीटर 3 to 4 mm हो जाता है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और वेन इसको पियर्स करता है और इंटर करता है ऑप्टिक नर्व को कैसे? इन्फीरियर मीडियली पार्ट में। आफ्टर दैट उसके बाद फिर इंट्राकैनिकुलर पार्ट होता है, देन इंट्रा क्रेनियल पार्ट होता है। उसके बाद विजुअल फील्ड डिफेक्ट, अब ये तो हमने लेसन 1 पढ़ लिया, पहले इप्सिलैटरल पढ़ लिया था। अब लेसन 2 में क्या होता है? दैट इज एट ऑप्टिक काइज्मा। अगर कोई डिफेक्ट ऑप्टिक काइज्मा के पास होता है तो उसमें क्या होता है? बायलैटरल नेजल फाइबर अफेक्टेड होता है। अगर बायलैटरल नेजल फाइबर अफेक्ट होगा, इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड अपोजिट साइड, मतलब कि बाई टेम्पोरल हेमियानोपिया में दोनों के साइड, दोनों बाई टेम्पोरल मतलब दोनों साइड का टेम्पोरल साइड, और हेमी मतलब आधा आधा, एनोपिया मतलब लॉस ऑफ विजन। इसको हम लोग हेट्रोनिमस हेमियानोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोनिमस हेमियानोपिया, क्योंकि दोनों साइड में हो रहा है। दैट इज वाई हेट्रोनिमस हेमियानोपिया। यहाँ पे लिखा है दिस बिकॉज द साइड ऑफ द विजुअल
field loss are opposite, the left side loses left side of visual field and the right side loses right side of visual field, such that both the eyes loses the vision in the opposite field. After that, what is the cause of bitemporal hemianopia? क्यों होता है bitemporal मतलब दोनों साइड का, टेम्पोरल हेमी मतलब आधा, एनोपिया में दोनों का आधा आधा विजन, bitemporal hemianopia. इसका ट्रिक है by 3PC and AC, by 3PC and AC. B means bitemporal hemianopia. 3PC means 3 थर्ड वेंट्रिकुलर ग्लाइयोमा अगर किसी को हो गया. P से पिट्यूटरी एडिनोमा, थर्ड वेंट्रिकुलर ग्लाइयोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा. अब पिट्यूटरी एडिनोमा में भी दो तरह का होता है, एक होता है माइक्रो एडिनोमा, एक होता है मैक्रो एडिनोमा. अगर माइक्रो एडिनोमा की बात करें, द लेजर 1 सेंटीमीटर और 10 mm की बात करो तो ये नहीं कॉज करता है बायलैटरल हेमिएनोपिया. लेकिन अगर मैक्रो एडिनोमा है मतलब ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर है और 10 mm है तो दैट कॉज द बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया. पिट्यूटरी एडिनोमा जो होता है क्या होता है, दैट इज द इंफीरियर रिलेशन ऑफ ऑप्टिक काइज्मा होता है. जो ऑप्टिक काइज्मा अगर यहाँ पे है तो उसके नीचे वाले पोर्शन में पिट्यूटरी वाला दिक्कत करता है. दैट इज द पिट्यूटरी एडिनोमा इज द इंफीरियर रिलेशन ऑफ द ऑप्टिक काइज्मा. अभी हम लोग ऑप्टिक काइज्मा पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑप्टिक काइज्मा में भी पिट्यूटरी जो एडिनोमा होता है कहाँ पे होता है, नीचे की साइड में होता है. बाई 3PC, थर्ड मीन्स क्या हो गया, थर्ड मीन्स थर्ड वेंट्रिकुलर ग्लाइयोमा. P फॉर पिट्यूटरी एडिनोमा. C फॉर क्या होगा, क्रेनियोफेरेंजियोमा. क्या होगा, क्रेनियोफेरेंजियोमा, जो कि अकर कहाँ पे होता है, रैटकेस पाउच में. दैट इज सुपीरियर रिलेशन ऑफ ऑप्टिक काइज्मा. ऑप्टिक काइज्मा का सुपीरियर रिलेशन क्या है, रथ के पाउच. क्या है, रथ के पाउच है. वहाँ पे क्या होता है, क्रेनियोफेरेंजियोमा. क्या होता है, क्रेनियोफेरेंजियोमा अकर इन द रथ के पाउच. क्या वहाँ पे रथ के पाउच, दैट इज सुपीरियर रिलेशन ऑफ ऑप्टिक काइज्मा. उसके बाद सी हो गया. देन ए मीन्स एंटीरियर सेरेब्रल या फिर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एनोरिज्म. क्या होगा, एंटीरियर सेरेब्रल या फिर उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेटिंग आर्टरी एनोरिज्म. उसके बाद सी मतलब कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस. क्या होगा, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस. After this, the lesion 2A, that is the earliest lesion is by the pituitary adenoma. तो by 3PC and AC इसमें जो by था bitemporal hemianopia था. P3 मतलब क्या हुआ, थर्ड वेंट्रिकुलर ग्लाइयोमा. P मतलब पिट्यूटरी एडिनोमा. अगर माइक्रो एडिनोमा है मींस लेस देन 1 सेंटीमीटर का है तो डज नॉट कॉज बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया. मैक्रो एडिनोमा दैट इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर और 10 mm देन कॉज बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया. और पिट्यूटरी एडिनोमा जो होता है क्या होता है, इंफीरियर रिलेशन होता है ऑप्टिक काइज्मा का. कैरियोफेरेंजियोमा दैट अकर विद इन द रथ के पाउच. क्या किसमें होता है, रथ के पाउच में क्या होता है, कैरियोफेरेंजियोमा होता है, जो कि सुपीरियर रिलेशन होता है किसका, ऑप्टिक काइज्मा का. और एंटीरियर सेरेब्रल या फिर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एनोरिज्म. एंटीरियर सेरेब्रल या कम्युनिकेटिंग आर्टरी एनोरिज्म जो होता है उसको बोलते हैं कैवर्नस साइन. और ए मीन्स एंटीरियर सेरेब्रल या फिर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एनोरिज्म. और सी फॉर कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस. अब लीजन 2A दैट इज अर्लीस्ट लीजन बाय पिट्यूटरी एडिनोमा. सबसे पहला लीजन कहाँ पे होता है, पिट्यूटरी एडिनोमा में होता है. जैसा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है क्या होता है, इंफीरियर रिलेशन इज एन इंफीरियर रिलेशन. द अर्लीस्ट फाइबर अफेक्टेड आर इंफ्रोनाजल फाइबर. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, इंफीरियर रिलेशन होता है. तो अर्लीस्ट फाइबर जो कि अफेक्ट हो रहा है क्या हो रहा है, इंफ्रोनाजल फाइबर होता है. कौन सा होता है, इंफ्रोनाजल फाइबर होता है, जो कॉज करता है सुपीरियर टेम्पोरल विजुअल फील्ड डिफेक्ट. दैट इज द बायटेम्पोरल सुपीरियर क्वाड्री एनोपिया. तो क्या है, सबसे पहली बार जो लीजन अर्लीस्ट लीजन जो होता है वो क्या होता है, पिट्यूटरी एडिनोमा होता है. क्या होता है, पिट्यूटरी एडिनोमा होता है. जैसा कि पिट्यूटरी एडिनोमा जो होता है इंफीरियर रिलेशन होता है, इंफीरियर रिलेशन. द अर्लीस्ट फाइबर जो कि अफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, इंफ्रोनेजल फाइबर होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इंफीरियर रिलेशन है. तो अर्लीस्ट फाइबर जो अफेक्ट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, इंफ्रोनेजल फाइबर्स हो रहा है, क्योंकि इंफीरियर रिलेशन में ऑफकोर्स इंफीरियर होगा. और चूंकि यहाँ पे ऑप्टिक काइज्मा का पार्ट है तो इंफीरियर नेजल हो गया. तो जिससे क्या होगा, कौन सा पार्ट डिफेक्ट होगा, दैट विल कॉज सुपीरियर टेम्पोरल विजुअल फील्ड डिफेक्ट. क्या कॉज करेगा, सुपीरियर टेम्पोरल विजुअल फील्ड डिफेक्ट. तो इसको हम बोलते हैं बाई टेम्पोरल, मतलब दोनों साइड का टेम्पोरल, सुपीरियर क्योंकि ऊपर वाले पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, एंड क्वाड्री एनोपिया मतलब कि क्वाड्र पार्ट अफेक्ट कर रहा है, दैट इज एनोपिया. ऐसे ऊपर में था बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया. यहाँ पे जो कि ऊपर भी इंफीरियर दिखाना है हमें तो सुपीरियर क्वाड्रा एनोपिया. अब 2B में अगर अर्लीस्ट लीजन ऑफ कैरियोफेरेंजियोमा हमने क्या पढ़ा कि अकर इन द रथ के पाउच, दैट इज सुपीरियर रिलेशन ऑफ द ऑप्टिक काइज्मा. ऑप्टिक काइज्मा का सुपीरियर रिलेशन होता है. तो जो अर्लीस्ट फाइबर जो लॉस्ट होगा दैट विल बी सुपीरियर पार्ट ऑफ बायलैटरल नेजल, मतलब क्योंकि ऊपर वाला पार्ट में अफेक्ट होता है तो इसलिए सुपीरियर पार्ट हो जाएगा दोनों का, नाजल वाला या फिर सुपीरियर नाजल फाइबर. तो डिफेक्ट कहाँ पे आएगा, इंफीरियर टेम्पोरल साइड में दोनों के साथ, दोनों बाई टेम्पोरल दोनों का टेम्पोरल साइड, इंफीरियर क्वाड्री हेनोपिया. ठीक है. अब लेसन 3 में एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक काइज्मा. ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक काइज्मा के जंक्शन के बीच में अगर डिफेक्ट होता है तो
इसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज लीजन ऑफ प्रॉक्सिमल ऑप्टिक नर्व और लीजन ऑफ एंटीरियर नी ऑफ वॉन विरी लैंड। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल ऑप्टिक नर्व का लीजन, प्रॉक्सिमल ऑप्टिक नर्व का लीजन, या फिर उसको लीजन ऑफ एंटीरियर नी ऑफ वॉन विरी हैंड। जो फाइबर अफेक्ट होता है कौन सा अफेक्ट होता है, लेफ्ट टेम्पोरल एंड नेजल फाइबर अलॉन्ग विथ राइट। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट टेम्पोरल और नेजल फाइबर सिर्फ अफेक्ट नहीं होगा, इसमें और भी क्या अफेक्ट होगा, राइट का इंफीरियर नेजल फाइबर, राइट का मीन्स राइट साइड का कौन सा, राइट साइड का कौन सा, इंफीरियर नीचे वाला पोर्शन ऑफ इंफीरियर नेजल। जैसे इसमें था इंफीरियर नेजल 2M एपिड्यूटरी एडिनोमा में, इसमें भी क्या है, इंफीरियर नेजल फाइबर, दैट इज द इप्सिलैटरल टेम्पोरल नेजल विथ कॉन्ट्रालैटरल इंफीरियर नेजल, दैट इज इंफीरियर लैटरल फाइबर अफेक्ट होगा। ठीक है, ये कहाँ पे, जंक्शन ऑफ, एट द जंक्शन ऑफ, दिस इज एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व, और यहाँ पे ऑप्टिक काइज्मा है, जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्टिक काइज्मा के पास अफेक्ट होने वाला थिंग है दिस वन। तो जो अगर हम लोग टेम्पोरल साइड होता है, अगर नेजल में एक होता है सुपीरियर नेजल, एक इंफीरियर नेजल, ठीक है, तो इसका तो दोनों पार्ट, इसका दोनों अफेक्ट हो गया, बट इसका जो इंफीरियर वाला पोर्शन था वो उठ के ऐसे थोड़ा सा ऊपर आ रहा था, इसमें भीतर आ रहा था, तो इसका इंफीरियर नेजल पार्ट विल बी अफेक्टेड। ठीक है, तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट क्या होगा, इप्सिलैटरल एनोपिया, क्योंकि उसी साइड में एनोपिया हो रहा है ऑफ कोर्स, एंड कॉन्ट्रालैटरल सुपीरियर टेम्पोरल क्वाड्री एनोपिया, क्योंकि इंफीरियर नेजल अफेक्ट कर रहा था, तो सुपीरियर टेम्पोरल कॉन्ट्रालैटरल क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स अपोजिट साइड वाला अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो इसमें इप्सिलैटरल हमने लेफ्ट साइड को अगर माना है तो राइट वाला अफेक्ट कर रहा है ना, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग कॉन्ट्रालैटरल सुपीरियर टेम्पोरल क्वाड्री एनोपिया। इसको हम लोग जंक्शनल स्कोटोमा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जंक्शनल स्कोटोमा। और जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है जंक्शनल स्कोटोमा का, दैट इज द मेनिंजियोमा। जंक्शनल स्कोटोमा का क्या कॉज होता है, मेनिंजियोमा कॉज होता है। आफ्टर दिस विजुअल फील्ड इफेक्ट, इसके बाद क्या है, विजुअल फील्ड इफेक्ट देखने जा रहे हैं। विजुअल फील्ड इफेक्ट की बात करेंगे तो लीजन जो 4th नंबर पे है, दैट इज द लैटरल पार्ट ऑफ ऑप्टिक काइज्मा। कौन सा, लीजन 4 कहाँ पे हो रहा है, लैटरल पार्ट ऑफ ऑप्टिक काइज्मा, मतलब लैटरल पार्ट ऑफ ऑप्टिक काइज्मा है तो इसमें ऑलवेज बायलैटरल, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली लैटरल पार्ट ऑफ ऑप्टिक काइज्मा मतलब कि दोनों साइड के ऑप्टिक काइज्मा का पार्ट में, तो लैटरल साइड ऑप्टिक काइज्मा है मतलब कि दोनों बायलैटरल होगा, इधर भी, ठीक है। तो फाइबर जो अफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, बायलैटरल टेम्पोरल फाइबर, क्या होगा, दोनों के साथ बायलैटरल एंड देन विल बी टेम्पोरल फाइबर। तो विजुअल फील्ड का डिफेक्ट क्या होगा, बायनेजल हेमिएनोपिया, दोनों का नोज वाला और हेमिएनोपिया मतलब इसका भी आधा उसका भी आधा, तो बायनेजल हेमिएनोपिया। द फाइबर्स अफेक्टेड आर bilateral temporal fiber and the visual field defects is the binasal hemianopia। और ये रेयरेस्ट विजुअल फील्ड डिफेक्ट होता है, क्योंकि ऐसा मतलब दोनों के साइड में, मतलब ऑप्टिक काइज्मा के दोनों साइड में अफेक्ट होना, दैट इज द रेयरेस्ट, एंड बट इफ इट विल occur then binasal hemianopia is the defect, visual field defected। रेयरेस्ट विजुअल फील्ड डिफेक्ट होता है, इसका कॉज क्या होता है, दैट इज द हाइड्रोसिफेलस एंड प्राइमरी एम्प्टी सेला सिंड्रोम, दैट इज द हाइड्रोसिफेलस। इसका रीजन क्या होगा, हाइड्रोसिफेलस होगा, हाइड्रोसिफेलस एंड प्राइमरी एम्प्टी सेला सिंड्रोम, क्या होगा, हाइड्रोसिफेलस होगा, हाइड्रोसिफेलस एंड प्राइमरी एम्प्टी सेला सिंड्रोम, क्या होगा, हाइड्रोसिफेलस एंड प्राइमरी एम्प्टी सेला सिंड्रोम, हाइड्रोसिफेलस एंड प्राइमरी एम्प्टी सेला सिंड्रोम, हाइड्रोसिफेलस होता है, और एक और रीजन क्या होता है, प्राइमरी एम्प्टी सेला सिंड्रोम, प्राइमरी एम्प्टी सेला सिंड्रोम, हाइड्रोसिफेलस एंड प्राइमरी एम्प्टी सेला सिंड्रोम। लीजन 5 की बात करें जो कि ऑप्टिक ट्रैक्ट पे होता है, क्या है, एट द ऑप्टिक ट्रैक्ट, कहाँ पे, ऑप्टिक ट्रैक्ट की बात करेंगे, एट द ऑप्टिक ट्रैक्ट पे लीजन नंबर 5 होता है, ट्रैक्ट पे होता है। लीजन नंबर 6 कहाँ पे होगा, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी पे होगा, और लीजन नंबर 7 एट द ऑप्टिक रेडिएशन पे होगा। लीजन नंबर 5 कहाँ पे, ऑप्टिक ट्रैक्ट पे, देन लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में, देन ऑप्टिक रेडिएशंस में। और इन तीनों में सिंस फाइबर सेम होंगे तो फाइबर लॉस्ट भी सेम होगा, मतलब कि इप्सिलैटरल सेम साइड ऑफ टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर्स। और जो विजुअल फील्ड डिफेक्ट इसका होगा, इसमें क्या होगा, राइट कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमिएनोपिया, जैसे कि एक साइड का टेम्पोरल पार्ट अफेक्टेड है, ठीक है, और इसका नेजल फाइबर अफेक्टेड है, देन इट विल गो देयर। तो इसके कारण जो डिफेक्ट इधर होगा और इसका इधर होगा, मीन्स कि एक का टेम्पोरल और एक का नेजल। सो विजुअल फील्ड डिफेक्ट क्या हम लोग बोलेंगे, राइट, दैट इज द कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमिएनोपिया, क्योंकि दोनों का कौन सा साइड इफेक्ट हो रहा है। अगर हम लोग अगर इसमें लेफ्ट में लीजन मानते हैं तो राइट में होगा, यहाँ पे मैं राइट में लीजन मान लिया तो लेफ्ट में, यहाँ पे राइट लिखा हुआ है तो लेट बी कंसिडर इट इज राइट, तो राइट दोनों का राइट साइड है, इट्स ओके, इसका भी राइट, बोथ इज राइट, बट इट इज द कॉन्ट्रालैटरल आइज है, इसका ये और ये दोनों सेम आइज नहीं है, तो कॉन्ट्रालैटरल बर्ड उसके लिए आ गया। होमोनिमस
ठीक है, दोनों का सेम है, होमोनिमस एंड हेमिएनोपिया, दोनों का हाफ हाफ अफेक्टेड है। कॉन्ट्रालैटरल, होमोनिमस एंड हेमिएनोपिया, मतलब लॉस ऑफ राइट विजुअल फील्ड, राइट विजुअल फील्ड दोनों का अफेक्ट हो रहा है, या फिर लेफ्ट, जो भी बोलो, इन द लेफ्ट एंड राइट आई, चूंकि दोनों का राइट अफेक्ट हो रहा है इसलिए होमोनिमस हेमिएनोपिया आ गया। कॉन्ट्रालैटरल एज द लीजन इज ऑन लेफ्ट साइड एंड डिफेक्ट इज ऑन राइट साइड। कॉन्ट्रालैटरल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लीजन लेफ्ट में था और वो राइट में आ गया। टू लोकलाइज बिटवीन द लीजन, अगर हम लोग लीजन को लोकलाइज करना है तो एक फीचर प्यूपिल होता है, एक होता है कॉन्ग्यूरिटी, एक होता है ऑप्टिक एट्रॉफी, ठीक है। अगर प्यूपिल की बात करें तो ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन, लैटरल गैनिकुलेट बॉडी लीजन एंड लीजन एट द ऑप्टिक रेडिएशन, तो प्यूपिल में क्या इफेक्ट होगा, तो अगर ऑप्टिक के ट्रैक्ट में अगर लीजन होता है देन द प्यूपिल विल बी एबनॉर्मल, ठीक है, जिसको बोलेंगे वर्निके प्यूपिल। क्या बोलेंगे, वर्निके प्यूपिल, बट लैटरल गैनिकुलेट बॉडी लीजन और लीजन एट द ऑप्टिक रेडिएशन में जो प्यूपिल होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। कॉन्ग्रुइटी, ऑप्टिक ट्रैक लीजन में इनकॉन्ग्रुअस, लैटरल गैनिकुलेट बॉडी में भी इनकॉन्ग्रुअस एंड लीजन एट द ऑप्टिक रेडिएशन में कॉन्ग्रुअस। अगर ऑप्टिक एट्रॉफी की बात करें तो ऑप्टिक ट्रैक लीजन में बाइलैटरल ऑप्टिक एट्रॉफी हो जाता है। एज ऑप्टिक नर्व इज ए थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, क्योंकि ऑप्टिक नर्व क्या है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है, सो इज द ऑप्टिक ट्रैक्ट, उस तरह ऑप्टिक ट्रैक्ट इसमें भी बाइलैटरल ऑप्टिक नर्व एट्रॉफी होता है, इज थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। लीजन एट ऑप्टिक रेडिएशन में नो ऑप्टिक एट्रॉफी होता है क्योंकि ये एक फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन होता है। अब ऊपर में हमने कॉन्ग्रुइटी पढ़ा, कॉन्ग्रुइटी मतलब क्या होता है, दैट सिग्निफाई द एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ विजुअल लॉस बिटवीन द बोथ द आई इन द टेम्पोरल एंड द नेजल फाइबर। कॉन्ग्रुइटी क्या सिंपली सिग्निफाई करता है कि क्या पैटर्न है विजुअल लॉस का बिटवीन द बोथ द आई, टेम्पोरल और नेजल फाइबर्स में क्या उसकी मतलब कि पैटर्न है विजुअल लॉस का। अब ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन, अब हम लोग ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन की बात करेंगे तो ऑप्टिक ट्रैक्ट में क्या है, एसोसिएटेड विद थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट एंड कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया, दैट इज इंटरनल कैप्सूल का इन्वॉल्वमेंट होता है। Optic tract lesion associated with the third nerve involvement and contralateral hemiplasia, that is the internal capsule involvement. Optic tract lesion में क्या होता है, इसमें थर्ड नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, एसोसिएटेड विद थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट एंड कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया, इसको बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल इन्वॉल्वमेंट। कॉज इज सिफिलिटिक मेनिंजाइटिस, ट्यूबुलर मेनिंजाइटिस एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी एनोरिज्म। तो ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन में क्या थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है और कॉन्ट्रालैटरल, थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट तो होता ही होता है ऑप्टिक ट्रैक्ट में, और कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया क्या होता है, कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया जैसे इंटरनल कैप्सूल इन्वॉल्वमेंट होता है। ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन में क्या होता है, एसोसिएटेड विद थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट एंड कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया, क्या है, कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया इंटरनल कैप्सूल का इन्वॉल्वमेंट होता है। कॉजेस क्या होता है, सिफिलिटिक मेनिंजाइटिस, ट्यूबुलर मेनिंजाइटिस, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी एनोरिज्म। Associated with third nerve involvement and contralateral hemiplasia. Lesion 8+9, lesion 8+9 is equal to lesion at 7, that is optic radiation carry करता है impulse को किधर से, from the lateral geniculate body to the visual cortex and the occipital lobe, ठीक है। और जो सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन जो होता है फाइबर्स को सुपीरियरली लेके जाते हैं पेराइटल लोब, और जो इंफीरियर ऑप्टिक रेडिएशन होते हैं वो इंफीरियरली करते हैं टेम्पोरल लोब में। तो जो सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन होता है वो कंसिस्ट होता है सुपीरियर पार्ट ऑफ इप्सिलैटरल टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर, ठीक है। और इन्फीरियर ऑप्टिक रेडिएशन जो होता है कॉज होता है उसमें क्या, इन्फीरियर पार्ट ऑफ द इप्सिलैटरल टेम्पोरल, सेम साइड का टेम्पोरल और कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर, ये तो हम लोग को पता ही है। तो अगर लीजन 8 होता है तो सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन पे दैट इज द लीजन ऑफ द ऑप्टिक रेडिएशन पासिंग थ्रू पेराइटल लूप, देन फाइबर्स क्या अफेक्टेड होगा, दैट विद द इप्सिलैटरल सुपीरियर टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल सुपीरियर नेजल, ओके। तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट कौन सा होगा, राइट, दैट इज कॉन्ट्रालैटरल, क्योंकि अपोजिट में होगा इंफीरियर, होमोनिमस, क्वाड्रियनोपिया, इसको हम लोग पाई ऑन द फ्लोर विजुअल डिफेक्ट भी बोलते हैं। और पेराइटल लोब का जो लीजन होता है क्या कॉज करता है, पाई ऑन द फ्लोर विजुअल डिफेक्ट, ए ग्राफिया, ए कैलकुलिया, ए गेनोसिया और ए पैराक्सिया। अगर हम लीजन नंबर 9 की बात करें दैट इज एट इंफीरियर ऑप्टिक रेडिएशन, क्या होता है इंफीरियर ऑप्टिक रेडिएशन पे, that is the lesion of the optic radiation passing through the temporal lobe or the Mears loop. फाइबर जो अफेक्ट होते हैं ipsilateral inferotemporal and contralateral inferonasal फाइबर अफेक्टेड होते हैं। और विजुअल फील्ड लॉस में क्या होगा, राइट, contralateral superior homonymous quadrianopia, स्पाई इन द स्काई में अफेक्ट होगा। निमोनिस में क्या टिप्स, टेम्पोरल लोब, इंफीरो ऑप्टिक रेडिएशन एंड पाई इन द स्काई। अब लीजन एट द विजुअल कॉर्टेक्स, आफ्टर दिस
द लीजन्स एज विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो एट द विजुअल कॉर्टेक्स द फाइबर जो अफेक्टेड होता है वो भी इप्सिलैटरल, टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल नेसल फाइबर अफेक्टेड होता है। तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट क्या होगा, राइट कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमिएनोपिया, ठीक है। ये रेयरली अकर होता है, एज सच लॉस ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स इज वेरी रेयर। ऑसिपिटल लोब जो होता है सप्लाइड किससे होता है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से, किससे, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से, एक्सेप्ट एट द टिप ऑफ द ऑसिपिटल कॉर्टेक्स। ऑसिपिटल लोब जो किससे सप्लाई होता है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से, किससे, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी एक्सेप्ट द टिप ऑफ द ऑसिपिटल कॉर्टेक्स। जो कि सप्लाई किससे होता है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से। ट्रॉमा टू द टिप, इट इज द मोस्ट कॉमन काउज, मतलब कि मोस्ट कॉमन इन द काउज ऑफ ट्रॉमा। तो लीजन नंबर 10 में क्या, एट द विजुअल कॉर्टेक्स पे होता है, फाइबर अफेक्टेड क्या होता है, इप्सिलैटरल, टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर्स अफेक्टेड होते हैं। विजुअल फील्ड डिफेक्ट में क्या होता है, राइट कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमिएनोपिया, ये रेयरली होता है और एज सच एक्सटेंसिव लॉस ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स इज रेयर होता है। ऑसिपिटल लोब जो होता है सप्लाई किससे होता है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से होता है, एक्सेप्ट द टिप ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, टिप ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स को छोड़ करके ऑसिपिटल लोब जो होता है सप्लाई होता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से। द टिप इज सप्लाइड बाय द मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ट्रॉमा इन द टिप इज मोस्ट कॉमन इन द cause of trauma. Lesion number 10A, that is at the tip of the cortex. Fiber affected is the macular representation of ipsilateral, temporal and contralateral nasal fibers. Visual field defect is the right contralateral homonymous macular defect. 10 में the visual field except the tip, the area supplied by posterior cerebral artery, fiber affected are ipsilateral, temporal, contralateral nasal fiber except macular representation. तो visual field defect क्या होगा, right contralateral homonymous hemianopia with macular sparing.